हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, डिप्टी कलेक्टर डीसी और इसे हिंदी में उपजिलाधिकारी भी कहते हैं। यह राज्य लोक सेवा का अधिकारी होता है, जिसका चयन राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी द्वारा किया जाता है। और यह स्टेट पीएससी के सभी पदों में सबसे बड़ा पद होता है, यानी डिप्टी कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता है। अब देखिए, पोस्टिंग की बात करते हैं तो जो इनके पद होते हैं कि यानी कि डिप्टी कलेक्टर होता है वो किन किन पदों पर कार्य करता है। तो उप जिलाधिकारी यानी कि डीसी निम्न पदों पर कार्य करते हैं। तो ये जो उप जिलाधिकारी होते हैं, यह देखिए सब डिविजनल ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर, है ना। तो ये जो राजस्व विभाग होता है उसमें भी ये असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर यानी कि जो आपदा के समय जो है पुनर्वास के कार्य होते हैं उनका भी यह कार्य करते हैं जिला स्तर पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन ऑफिसर के रूप में भी कार्य करते हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन यानी कि उप जिला चुनाव अफसर के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये पर्सनल सेक्रेटरी भी बनते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और जो अन्य मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री और जो मंत्रालय होते हैं उसमें ये डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में असेंबली इलेक्शन में और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन में, यानी कि एमएलए और एमपी के इलेक्शन में भी ये जो है ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की। तो एसडीएम जो होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। तो एसडीएम सामान्यतः लोक सेवा, राज्य लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, यानी कि जो स्टेट पीएससी होती है सामान्यतः उसी के जो अधिकारी होते हैं उन्हें एसडीएम कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा संघ लोक सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी, उन्हें भी कुछ समय के लिए एसडीएम के रूप में रखा जाता है। एसडीएम उप जिला खंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और जो उप जिला होता है उसे कई भागों में विभाजित किया जाता है और जो वो विभाग होते हैं उसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं। उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उनका प्रमुख कार्य जिले स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन और विकास कार्यों को करना, ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। अब देखिए, भारत में एसडीएम को कुछ कार्यपालिक शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स और मजिस्ट्रेटिव पावर्स कार्य और शक्तियाँ किसके तहत दी गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के तहत प्रदान की गई हैं। कार्य की बात करें तो डीएम और एसडीएम के प्रमुख जो कार्य होते हैं वो एक राजस्व का कार्य होता है, यानी कि ये उपखंड स्तर पर जो जमीन के विवाद होते हैं और जो जमीन से संबंधित आंकड़े होते हैं उनका कार्य देखते हैं। यानी कि इनके नीचे प्रमुख जो मुख्य राजस्व अधिक कर्मचारी होते हैं जैसे पटवारी और अन्य जो होते हैं आरआई वगैरह, वो इनके अंडर में काम करते हैं। इसके अलावा न्यायिक के रूप में जो एसडी डिवीज़न होता है जिले का, उस स्तर पर जो ये है अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं, यानी कि लोगों के जो जन सुनवाई वाले कार्य होते हैं उनको सुनते हैं। आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा के समय इसका प्रबंधन करना, जैसे कि रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास के कार्य आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, डीसी और एसडीएम में क्या अंतर होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होते हैं, हम ये देख लेते हैं। डीसी और एसडीएम दोनों पद बराबर होते हैं, ठीक है, इनमें कोई खास अंतर नहीं होता है। एक उप जिलाधिकारी यानी कि एक डीसी रैंक का अफसर जिले स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य करता है। तो जो डीसी होता है वो जिले स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य करता है। साथ ही मंत्रालयों, सचिवालयों यानी मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट, इसके अलावा उप जिला स्तर पर एसडीएम के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि एक डीसी जो है वो कहाँ पर, मंत्रालय, सचिवालय और एसडीएम तीनों के रूप में जो है, और इसके अलावा भी कई और कार्य होते हैं जो वह
करता है, जो कि हमने शुरू में देखे थे कि वह चुनाव अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और इसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर आदि के रूप में भी कार्य करते हैं। वहीं एसडीएम जो है वो सिर्फ एक पद है, जो एसडीएम है वो सिर्फ एक पद है जो डिप्टी कलेक्टर पाता है, यानी कि एक डीसी जो है एक एसडीएम बनता है और इसके अलावा भी वह बहुत सारे पद प्राप्त कर सकता है, जिसमें से एक पद होता है एसडीएम। एसडीएम को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि एसडीएम का पद सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और जब वह एक डीसी एसडीएम बनता है तो एक वो सब डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट की फुल पावर के साथ काम करता है, मतलब कि उसके पास उस स्तर पर सभी प्रकार की पावर्स होती हैं, यानी कि मजिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार डीसी और एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में अंतर होता है और ये दोनों ही अधिकारी राज्य सेवाओं अथवा एसडीएम जो होता है संघ सेवा द्वारा चुने जाते हैं। इनकी वेतन और इनके जो पावर्स हैं वो लगभग बराबर ही होती हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।